हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल प्रोफेसर शुभम तिवारी, जहां पे हम प्रोवाइड कराते हैं हमारे कॉमर्स क्लास वाले बच्चों का कंप्लीट जितने भी आपके सब्जेक्ट होते हैं उसका सिलेबस, पेपर पैटर्न एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की वीडियोस। बात करेंगे आज आपका जो टॉपिक है हैशटैग नंबर 2, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स कॉन्सेप्ट एंड एप्लीकेशन। एमकॉम वाले बच्चे सेम 2 का आपका ये सब्जेक्ट है। इसमें 2 ही लेक्चर्स हैं आपके, एक तो सिलेबस पेपर पैटर्न की वीडियो जो कि आपकी कल आई थी, और आज आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस प्रोवाइड करा दे रहा हूं। बाकी प्रिपरेशन आपको खुद से करनी है। सेम 2 की अगर बात करूं, जिस 4 सब्जेक्ट में से एक सब्जेक्ट जो आपका प्रैक्टिकल है कॉर्पोरेट फाइनेंस, उसी के लेक्चर्स, कंप्लीट लेक्चर्स आपको प्रोवाइड कराए जाएंगे सेकंड चैनल पे, आर्यन एजुकेशन फाउंडेशन। यहां मैं मेंशन कर दूं, कल से आप लोगों का सीरीज चालू कर दिया जाएगा, मतलब कॉर्पोरेट फाइनेंस के लेक्चर्स कल से आपके स्टार्ट हो जाएंगे सेकंड चैनल पे। प्रैक्टिकल कंप्लीट कॉन्सेप्ट पर बात करेंगे। रिमेनिंग जो आपके सब्जेक्ट बचेंगे उसके मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की वीडियो, सिलेबस, पेपर पैटर्न आज या फिर कल तक अपलोड हो जाएगी। उसके बाद सीरीज आप लोगों की चालू हो जाएगी सेकंड चैनल पे। एंड आई होप हर एक बच्चे ने स्क्रीनशॉट ले लिया है। बात करेंगे, क्वेश्चन वाइज चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 जो आपका रहेगा 15 मार्क्स का, एंड सिलेबस, पेपर पैटर्न अगर बच्चों ने देखा है, आप लोगों ने देखा है, पैटर्न क्या चलता है आपका, ए बी, ऑप्शन में सी डी, यही पैटर्न आपको चलेगा क्वेश्चन नंबर 1 में भी, 2 में भी, 3rd में भी। क्वेश्चन नंबर 1 के लिए क्या क्या क्वेश्चन है ठीक से आपको समझना है। एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ इन्फ्लेशनरी गैप, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है ये, मोस्ट इंपॉर्टेंट। कि नंबर ऑफ क्वेश्चन ही मैंने काफी शॉर्ट्स रखे हैं, तो ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है। इन्फ्लेशनरी गैप का डिटेल्स कंप्लीट अच्छे तरीके से आप लोग पढ़ के जाना, आने वाला है क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 2, एक्सप्लेन द पॉलिसी ऑफ ट्रेड ऑफ बिटवीन इन्फ्लेशन एंड अनएम्प्लॉयमेंट इन शॉर्ट रन एंड लॉन्ग रन। अब ध्यान से सुनो, शॉर्ट रन, लॉन्ग रन अगर साथ में पूछा है तो 15 मार्क्स का ये टॉपिक आपका बन जाएगा। अगर आपसे ये जो पॉलिसी है ट्रेड ऑफ की, इन्फ्लेशन, अनएम्प्लॉयमेंट का दोनों पूछा है, मतलब शॉर्ट रन भी पूछ रहा है, लॉन्ग रन एक ही क्वेश्चन में पूछा है, तो ये 15 मार्क्स का हो जाएगा। अगर दोनों डिफरेंट है, मतलब सिर्फ शॉर्ट रन बोल के यहां पे स्टॉप कर दिया, लॉन्ग रन की बात नहीं की, तो ये आपका 8-7 पैटर्न में चले जाएगा। किसमें? 8-7 में जाएगा, या तो शॉर्ट रन या फिर लॉन्ग रन। तो आपको प्रिपरेशन दोनों कर लेना है, दोनों साथ में पूछा तो 15 का आएगा। दोनों अलग डिफरेंट पूछ रहे, सेपरेट पूछ रहे, शॉर्ट रन पूछ रहे, लॉन्ग रन, तो 8-7 के पैटर्न में आपका आने वाला है। ये चीज ध्यान रखना, 2 कॉन्सेप्ट आपके हैं, एक तो शॉर्ट रन, सेकेंड आपका लॉन्ग रन। क्लियर है? मतलब आप बोल सकते हो कि 2 क्वेश्चन है, आप ऐसा बोल सकते हो कि 2 क्वेश्चन है। स्टार्टिंग के दोनों क्वेश्चन पे बहुत अच्छे तरीके से फोकस कर लेना, बहुत अच्छी प्रिपरेशन आप करके जाना इसका। नेक्स्ट आपका इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम एंड आउटपुट इज डिटरमाइंड बाय द इंटरएक्शन ऑफ एग्रीगेट डिमांड एंड एग्रीगेट सप्लाई। ठीक है, अब अगर नंबर ऑफ क्वेश्चंस की आप बात करो, टोटल कितने क्वेश्चंस मैंने दिए हैं। फर्स्ट, अगर आप इसको 2 क्वेश्चन काउंट कर रहे हो, शॉर्ट रन अलग, लॉन्ग रन, तो 2 क्वेश्चन हो गए, 2 और 1 हो गए 3, 3 और 1 हो गए 4। क्वेश्चन नंबर 1 के लिए मैंने मोस्ट आईएमपी जो 4 क्वेश्चन है वही रखे हैं। क्लियर है? बिल्कुल। क्वेश्चन नंबर 2 की बात करेंगे तो यहाँ पे नंबर ऑफ क्वेश्चन कितने सर, 3 + 3 हो गए टोटल 6, और यही 6 क्वेश्चन ही प्रैक्टिस करना है। एक्स्ट्रा किसी बच्चे को कोई और क्वेश्चन की प्रैक्टिस करने की कोई जरूरत नहीं है। क्या क्या टॉपिक्स है उसकी बात कर लेते हैं। ISLM कर्व की कंप्लीट डिटेल पूछी जाएगी, ये तो फिक्स है। पहला क्वेश्चन है ISLM कर्व का पूछा जाएगा। ISLM कर्व बहुत अच्छा डिटेल इसका पढ़ के रखना आप लोग, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके। नेक्स्ट आपका एक्सप्लेन द गुड्स मार्केट, एक तो गुड्स मार्केट आता है आपका, ठीक है, एक तो गुड्स मार्केट पढ़ लेना आप लोग। इक्विलिब्रियम विद द हेल्प ऑफ IS कर्व। क्लियर है? गुड्स मार्केट इक्विलिब्रियम काफी इंपॉर्टेंट है, बहुत अच्छे तरीके से आप लोग कवर करना। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन क्या है, डिस्कस द डेविएशन ऑफ LM कर्व एंड एक्सप्लेन फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग द शिफ्ट इन LM कर्व। एक एक क्वेश्चन बहुत ध्यान से नोट करना है और इसके आंसर्स आपको फाइंड आउट करना है। जो भी आप
पब्लिकेशन प्रेफर कर रहे होगे वहां से, या फिर अगर आप डिस्टेंस वाले बच्चे हो तो आप लोग को मिला होगा ऑलरेडी, या फिर कोई अगर आपके कांटेक्ट में रेगुलर वाला बच्चा होगा ना तो वहां से उनसे किसी भी पब्लिकेशन के बुक से आप फॉलो कर सकते हो। तो उसमें जो भी रेगुलर वाले बच्चों की टेक्स्ट बुक होती है तो वो थोड़ा सा इजी लेवल रहता है कंपेयर टू डिस्टेंस वालों से बात करें तो डिस्टेंस वाले बच्चे, मेरा सजेशन है आप लोगों को कि आप लोग जो भी रेगुलर वाले बच्चे होंगे उनके बुक प्रेफर कर सकते हो, सबसे बेस्ट होता है। अगला क्वेश्चन है, एग्जामिन द इफेक्ट ऑफ फिजिकल पॉलिसी ऑफ इनकम इंटरेस्ट रेट इन ISLM मॉडल। एक तो आता है आपका ये फिजिकल पॉलिसी वाला, और सेम यही क्वेश्चन चेंज करेंगे, सेकेंड कौन सा, मॉनेटरी पॉलिसी का। दोनों क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है, सिर्फ क्योंकि मोस्ट IMP क्वेश्चंस आपको सेलेक्ट करके दिया हूं, वही क्वेश्चंस पे फोकस आपका ज्यादा होना चाहिए। फिजिकल पॉलिसी का है एंड मॉनेटरी पॉलिसी, क्वेश्चन देख लो आप, सेम क्वेश्चन ही है, सिर्फ पॉलिसी चेंज हो जाती है। दो पॉलिसी है, दोनों का क्वेश्चन आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट है, तो फोकस आपको रखना है। एक्सप्लेन मनी मार्केट इक्विलिब्रियम। मनी मार्केट, यहां पे गुड्स मार्केट था, यहां पे मनी मार्केट की कहानी है, इक्विलिब्रियम एंड डिराइव्ड LM फंक्शन। क्लियर है? गुड्स मार्केट का आप IS कर पढ़ोगे, सेकेंड मैंने दिया मनी मार्केट का LM फंक्शन पढ़ोगे, मीन्स LM का कोई कहानी पढ़ोगे। क्लियर है? कितने क्वेश्चन, नंबर ऑफ क्वेश्चंस देख लेना, 3 + 3 6 क्वेश्चन की प्रैक्टिस बहुत अच्छे तरीके से आप लोग कर लो, काफी एडवांटेज आपको मिलेगा, क्योंकि जितने भी मैंने बताया मोस्ट IMP क्वेश्चंस है वही आपको सेलेक्ट करके मैं दिया हूं। क्वेश्चन नंबर 3 के लिए अगर नंबर ऑफ क्वेश्चंस काउंट कर लो, 4 यहाँ पे है, 2 इधर है, ध्यान रखना, ये इसलिए मैंने अंडरलाइन यहाँ पे कर दिया है कि क्वेश्चन नंबर 2 यहाँ पे, ये दो क्वेश्चन नंबर 3 के हैं। क्या क्या क्वेश्चन है, क्या क्या क्वेश्चन है, पहले उनकी बात कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन है, एक्सप्लेन द एडजस्टमेंट इन BOP विद द हेल्प ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी इन ISLM मॉडल। ध्यान रखना कि यही सेम क्वेश्चन जैसे मैंने आपका यहां बताया था, एक होता है हमारी कौन सी, मॉनेटरी पॉलिसी, ठीक है, और एक होता है हमारा सिर्फ फिजिकल पॉलिसी। दोनों बहुत अच्छे तरीके से प्रैक्टिस करिए आप। पहला जो आपका BOP में एडजस्टमेंट होता है कौन सी पॉलिसी के अकॉर्डिंग, सर मॉनेटरी पॉलिसी के अकॉर्डिंग। सेकेंड आपका जो BOP में एडजस्टमेंट होगा कौन सी पॉलिसी के अकॉर्डिंग, फिजिकल पॉलिसी के अकॉर्डिंग। क्लियर है? बहुत अच्छे तरीके से आप कवर करिए इन क्वेश्चंस को। नेक्स्ट आपका एक्सप्लेन दी जे कर्व, नोट आता है इस पे लिखने के लिए, बेसिकली क्लियर मेंशन करते हैं, शॉर्ट नोट्स में क्वेश्चन बनता है, यहां पे भी क्लियर बोल दिया जाता है एक्सप्लेन या फिर राइट ए शॉर्ट नोट ऑन जे कर्व। तो जे कर्व की कहानी बहुत अच्छे तरीके से पढ़ लेना, 8-7 के पैटर्न से आप लोग पढ़ना है, ये ध्यान रखना आपका, ऐसा नहीं सिर्फ मीनिंग पार्टी लिखना है। 8-7 के पैटर्न में आएगा तो आप लोग एक आइडिया लगाओ 8-7 पैटर्न के लिए कितने मतलब पॉइंट्स लिखने पड़ते हैं या फिर कितनी पेज लिखनी पड़ती है। मिनिमम 2.5 पेज लिखा जाएगा एंड मैक्सिमम 3 पेज लिखा जाता है। एक आइडिया आप लोग लगा के रखना, मास्टर डिग्री वाले बच्चे हो तो वैसे भी आपको आइडिया होता है कि कितना हमारे जितने भी आपके थ्योरेटिकल सब्जेक्ट हैं उसमें कितना पेज लिखना चाहिए 8-7 के पैटर्न में। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्सप्लेन द मीनिंग ऑफ डिवैल्यूएशन एंड रीवैल्यूएशन। एग्जामिन द इलास्टिसिटी आपका पूछा जाता है, मतलब ध्यान रखना कि 2017 में सिर्फ डिवैल्यूएशन के ऊपर बोला गया था, डिवैल्यूएशन के बारे में आप डिटेल से बताइए। तो वहां पे ध्यान रखना, इसके लिए दोनों की कहानी थोड़ी अच्छी से आप लोग पढ़ के जाना, एक तो डिवैल्यूएशन, सेकंड आपका रीवैल्यूएशन। मतलब अगर सेम, ऐसा नहीं कि क्वेश्चन एग्जैक्ट यही सेम टू सेम कॉपी करेगा, क्वेश्चन इको में थोड़े से घुमा के भी पूछे जाते हैं। क्लियर है? क्वेश्चन इकोनॉमिक्स में आपने स्टार्टिंग से इको किया तो आपको पता होगा, थोड़ा सा कंफ्यूजन क्रिएट करते हैं बट कॉन्सेप्ट हमारे वही होते हैं। तो ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना, क्वेश्चन टॉपिक्स आप मेंशन करना, आपने कौन सी प्रिपरेशन की है और क्वेश्चन किस तरीके से वो पूछ रहे हैं। जैसे यहाँ पे तो क्वेश्चन मैंने इस तरीके में लिख दिया, अब 17 या 18 के पेपर में सिर्फ इतना लिखा है, एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ डिवैल्यूएशन। तो आपको क्या करना है, डिवैल्यूएशन के कंप्लीट कॉन्सेप्ट आपको 8-7 का है तो कितने पेज लिखना है मैंने मेंशन कर दिया है। क्लियर? नेक्स्ट और क्वेश्चंस की बात करें, क्या क्वेश्चंस मैंने दिया है, डिस्कस द प्रॉब्लम ऑफ डिसइक्विलिब्रियम इन BOP। लास्ट आपका क्वेश्चन है, डिस्कस एक्सपेंडिचर चेंजिंग पॉलिसीज टू करेक्ट डिसइक्विलिब्रियम इन BOP। मतलब 6 क्वेश्चन दिए हैं, 6 क्वेश्चन आपके क्वेश्चन नंबर 3 के लिए दिया है, 6 क्वेश्चन आपके क्वेश्चन नंबर 2 के लिए दिया है, क्वेश्चन नंबर 1 के लिए। अगर आप इसको 2 क्वेश्चन काउंट करते हो, टोटल 16 क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है। कितने? 16 क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है। 16 क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर लेंगे तो ये क्वेश्चन आपको 45 का आएगा,
तो टारगेट तो यही रहेगा, चांस तो बहुत ज्यादा बनेंगे कि आपके 45 में से 45 मार्क्स आपके कवर हो जाएंगे, कवर हो जाएंगे। तो आप हर एक बच्चे को ध्यान रखना है कि ये 16 क्वेश्चंस पे प्रैक्टिस आपको सबसे पहले रखना है। क्वेश्चन नंबर 4 जो आपका होता है वो ऑब्जेक्टिव्स होता है, तो हर एक बच्चा आई थिंक ऑब्जेक्टिव ही प्रीफर करेगा, एंड मेरा सजेशन है कि आप ऑब्जेक्टिव्स ही प्रीफर करिए। जो भी आपके पास पब्लिकेशन है लास्ट में आपको दिए होते हैं ऑब्जेक्टिव्स, तो वहां से आप प्रीफर कर सकते हो। क्लियर है कि नहीं? शॉर्ट नोट्स की प्रैक्टिस आप नहीं करिए, शॉर्ट नोट्स के लिए फिर आपको बहुत सारे टॉपिक्स एक्स्ट्रा पढ़ने पड़ेंगे। तो इससे बेस्ट है कि आप अगर प्रैक्टिकल ये 16 क्वेश्चंस करें, 16 क्वेश्चंस करने के बाद जो जो क्वेश्चन जिस चैप्टर का है उसके ऑब्जेक्टिव्स पहले प्रीफर आप कर लो, तो इसका एडवांटेज भी आपको मिलेगा। मतलब अगर आपने कोई भी टॉपिक समझ के पढ़ा है तो उसके ऑब्जेक्टिव्स काफी आपके लिए हेल्प हो जाते हैं जब आप ऑब्जेक्टिव्स की प्रिपरेशन करते हो। कोई भी बच्चा ऑब्जेक्टिव्स की प्रिपरेशन पहले नहीं करेगा, ये मेरा सजेशन है। पहले आप जितने भी क्वेश्चन आंसर दिए गए हैं उसकी प्रिपरेशन आप कर लो, उसके बाद आप करो ऑब्जेक्टिव्स की प्रिपरेशन, चाहे आप कॉर्पोरेट फाइनेंस की कर रहे हो या फिर ई कॉमर्स या आपका इकोनॉमिक्स की बात कर ले। क्लियर है कि नहीं? मींस जितने भी सब्जेक्ट है पहले क्वेश्चन आंसर की प्रैक्टिस आपको करना है, उसके बाद ऑब्जेक्टिव्स पे जाना है। आई होप हर एक बच्चे को आज का जो आपका था कॉन्सेप्ट मैक्रो इकोनॉमिक्स के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन समझ में आए होंगे। मैंने इसलिए क्वेश्चन भी लिख दिया, क्वेश्चन 1 में ये क्वेश्चन आएगा, क्वेश्चन 2 में भी आएगा, क्वेश्चन 3 में भी आएगा, ताकि बच्चों को ना कंफ्यूजन ना क्रिएट हो और हर एक टॉपिक हर एक चैप्टर से इजिली उनको मिल भी जाना चाहिए। मतलब बच्चे ढूंढेंगे तो इजिली उनको आंसर्स भी मिल जाएगा। फिर भी किसी बच्चों को आज के वीडियो को लेके कोई भी डाउट कंफ्यूजन अगर क्रिएट हुई है तो क्लियर नीचे मेंशन कर दो, या फिर कॉन्सेप्ट क्लियर है तो उसके लिए भी वीडियो को लाइक कर देना, अच्छे अच्छे कमेंट ऐड करो जितना ज्यादा पॉसिबल हो सके। हमारे कॉमर्स सेक्शन वाले बच्चों को मींस मास्टर डिग्री TY वाले बच्चों को शेयर करते रहो चैनल का लिंक, ताकि उनको भी इस चैनल के थ्रू एंड सेकेंड चैनल के थ्रू बहुत बड़ा एडवांटेज मिल सके। तो चलिए मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू so much।